बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड की नेक्स्ट क्लास हम मॉडिफाई पढ़ रहे थे। मॉडिफाई में हमने ऑफसेट तक पहले पढ़ा है। आज हम एरे की कमांड को देखते हैं। एरे के अंदर तीन ऑप्शंस हैं, रेक्टेंगुलर अरे, पाथ और पोलर अरे के ऑप्शन। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं पॉलीलाइन लेता हूँ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसकी लेंथ विड्थ मैंने देनी है 5 फीट 5 फीट 5 फीट 5 एंड सी एंटर क्लोज करिए। ये मैंने 5 बाई 5 का एक बॉक्स बना लिया है 5 फीट का। और एरे की ऑप्शन को चूज करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर में कैसे हम इसको बना सकते हैं, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर दें। देखें ये जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो ऑप्शंस दी हुई थी रोज एंड कॉलम की, वो तो अपीयर हो चुकी हैं। अब आप यहां से इसको खुद से चेंज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाना चाहते हैं, नंबर ऑफ रोज की तादाद जितनी भी आप एंटर करना चाहें। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 4 है तो रो की यहाँ पे तादाद 3 दी हुई है, तो मैं यहाँ पे भी इसको ज्यादा कर देता हूँ, 4 ही कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो चेंजिंग आपको अपीयर होती है स्क्रीन के ऊपर। अब इनका डिस्टेंस कैसे हमने देना है, जैसे कॉलम्स हमने बनाए, एक कॉलम से दूसरे कॉलम का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है 7 फुट 6 इंच। ये क्यों दिया हुआ है 7 फुट 6 इंच का, कि 5 फीट का तो आपका अपना ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे की तरफ मूव करता हूं तो ये 5 फीट यहां तक आता है। यानी अगर मैं इसके दरमियान में गैप देना चाहूं, जैसे मैं इसको दे देता हूं 10 फीट, 5 फीट तो इसका अपना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का। एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर तक जाएगा तो 5 फीट पूरा हो जाएगा, लेकिन हम दरमियान में इसका 5 फीट का गैप देना चाहते हैं तो फिर मैंने 10 लिखा। 5 ऑब्जेक्ट का अपना स्पेस है और 10 फीट हम इसको गैप देना चाहते हैं। इसी तरह रो का भी है कि रो का भी आप गैप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने 10 इसका भी दे दिया, तो ये देखिए मेरे पास रेक्टेंगुलर एरे। बेसिकली इस कमांड का पर्पस ये है कि आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, लेकिन इन अ पैटर्न, एक डिजाइन, एक स्टाइल्स के अंदर। तो ये रेक्टेंगुलर की शेप में हमने चूज किया तो रेक्टेंगुलर एरे की ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं इसी के साथ ही। चलें मैं यहां से एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूं। देखिए ये मैंने एक सर्कल लगा लिया। अब हम जब भी एरे की ऑप्शन यूज करते हैं तो उसे एक सेंटर पॉइंट पोलर में देना पड़ेगा। तो मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि आप वॉल क्लॉक देखते हैं या वॉच आप चेक करते हैं तो उसके ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं राउंड शेप में। तो हम यहाँ पे एरे की ऑप्शंस और पोलर की ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। इसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कल है, और राइट क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये अभी हमसे एक्सिस ऑफ पॉइंट रोटेशन का पूछ रहा है, सेंटर पॉइंट हमें इसे देना है। तो सेलेक्ट करता हूं मैं इसका, ये सेंटर रख लेता हूं। तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट जो 6 ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए थे ये वही आए हैं मेरे पास। अगर आप ज्यादा करना चाहें तो आप यहां से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने 10 ऑब्जेक्ट कर दिए। एंगल कितना आप देना चाहते हैं, कितने डिग्री पे ये फिल हो, तो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं, तो ये पूरे सर्कल के अंदर आप लगाना चाहते हैं, या फिर आप हाफ सर्कल रखना चाहते हैं। हाफ सर्कल रखना चाहते हैं फिर भी आप 180 दे के आप इसे चेक कर सकते हैं, ऐसे भी। तो अगर आपने फुल सर्कल में रखना है तो आप 360 दे के ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन थी। और इसी तरह ये ऑब्जेक्ट को हमने पोलर में किया। अगर आप इस लाइन को भी ऐसे करना चाहें, बहुत दफा हम स्ट्रेट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी राउंड स्ट्रेट्स के अंदर ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप। इसका एक सेंटर पॉइंट दे दें और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने सर्कल को 10 दिए, इनको भी मैं 10 दे के चेक कर देता हूं। तो ये देख लें ये एरे की ऑप्शन है। एस्केप एक और कमांड इसमें हमने यूज की,
ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एक लाइन लगा दी और यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट कर देता हूं ऐसे। तो अब मैं एक कमांड एरे के अंदर यूज करना चाहूंगा, पाथ एरे की। पाथ मीन्स ये ऑब्जेक्ट है छोटा सा, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस पाथ के ऊपर मूव करवाना चाहता हूं, यानी इसकी डुप्लीकेट्स कॉपी बन जाएं। तो राइट क्लिक करते हैं हम, सिलेक्ट पाथ या कर्व। आपके पास स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, आप उसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देख लें, ये आपके पास एक पाथ के ऊपर एक ऑप्शंस अप्लाई हो चुकी हैं। बाकी आप इनकी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ आइटम्स या डिस्टेंस इनके दरमियान से ज्यादा करना चाहें, कम करना चाहें, जैसे मैं 10 फीट का कर देता हूं तो ये चेंज कर देगा। ये देखें, ये डिस्टेंस चेंज भी कर सकते हैं आप। तो ये हमारे पास थी एरे की ऑप्शंस। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं और ऑप्शंस हमारे पास कौन सी हैं। मॉडिफाई में जाके मूव की ऑप्शंस, मूव किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह पे आप शिफ्ट करते हैं तो मूव की कमांड यूज करते हैं। मूव को सिलेक्ट करें, इसे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद इस सारे को देखे उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो जैसे आपके पास यहाँ पे कोई रेक्टेंगल है, कोई सर्कल है, कुछ भी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उठाना चाहें, उठा के किसी दूसरी प्लेस पे रखना चाहें, आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। दो ऑप्शंस हैं, एक तो बेस पॉइंट से आप पकड़ सकते हैं, ये बेस पॉइंट है इसका, कहीं से भी ऑब्जेक्ट को पकड़ लें, और दूसरी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, दूसरी जगह से भी आप पकड़ सकते हैं, यानी कहीं दूर से भी आप इसे पकड़ के क्लिक करें तो ये मूव हो जाएगा। उसके बाद है रोटेट की ऑप्शन, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक स्क्वायर ही बना हुआ है, रोटेट की ऑप्शन आप यूज करें, सिलेक्ट करें इसे, राइट क्लिक करें। अब ये बेस पॉइंट की ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, बेस पॉइंट मैं यहां से पकड़ लेता हूं। अब ये मैंने देखा कि ये एक्स एक्सिस पे भी 0 पे गया हुआ है, और अगर इस तरह वर्टिकली देखे तो ये 90 पे है। तो कोई एंगल देना चाहें इसे तो एंगल भी दे सकते हैं, रोटेशन एंगल, जैसे इसको मैं 45 डिग्री पे ऐसे कर लूं, ठीक है। अंडू करता हूं, आप इसे वैसे भी रोटेट कर सकते हैं विदाउट एंगल के, कि इसको आप रोटेट की कमांड से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कहीं से पकड़ के, जैसे देखिए मैं इसका बेस पॉइंट नहीं पकड़ रहा, मैं इसको दूर से पकड़ रहा हूं, तो ऐसे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अभी मैंने आर्थो ऑन की हुई है, आर्थो को ऑफ कर दें तो ये देखिए आप इजीली इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं जहां पे आप इसको रखना चाहें। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही आ जाएगा। अंडू कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है स्केल। स्केल कैसे बढ़ा सकते हैं, ये कम कर सकते हैं। अब जैसे देखें मैं यहाँ पे ये रफ ऑब्जेक्ट बना चुका हूं, मैं एक डायमेंशन दे के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा 5 फीट का, सी एंटर करके ये मैंने 5 बाई 5 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि इसको हम स्केल से या तो बड़ा कर दें या छोटा कर दें। स्केल की ऑप्शन यूज करें, इसे सिलेक्ट करें, आप राइट क्लिक करें, इसका कोई भी एक बेस पॉइंट पकड़ लें। अब हमने इसका स्केल फैक्टर डायरेक्टली यहां भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसका रेफरेंस यूज करना चाहूंगा। आर एंटर करते हैं रेफरेंस के लिए। जो रेफरेंस लेंथ है 1 दी हुई है यहाँ पे 1 इंच, इसको आप इतना ही एंटर कर दें। अब स्पेसिफाई न्यू लेंथ आप कितनी देना चाहते हैं वो आप इसे देते हैं, यानी मैं इसको 5 से 10 फुट करना चाहता हूं तो मैं इसको 2 गुना ज्यादा करता हूं, तो 2 एंटर करके ऐसे। अब आप इसकी डायमेंशन चेक भी कर सकते हैं। आप यहां से लेके यहां तक देखें तो ये आपको प्रॉपरली 10 ही शो करेगा। यानी ऑब्जेक्ट तो मैंने 5 का बनाया था, लेकिन उसको मैंने स्केल की मदद से बड़ा कर दिया था। डिलीट कर देता हूं। अब इसी ऑब्जेक्ट को छोटा कैसे करेंगे आप, स्केल की ऑप्शन, इस सारे को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसका एक बेस पॉइंट पकड़ लें यहां से, ये एक बेस पॉइंट क्लिक किया और एंटर। अब रेफरेंस लेंथ इसकी 1 है तो उसको 1 ही रहने दें, और इसको आप छोटा करना है तो फिर 1 से कम
वैल्यू हम इसे देंगे। जैसे मैं इसको हाफ करना चाहता हूं तो 0.5 दे के एंटर करता हूं, ये देखिए दोबारा से फिर से ये 5 का हो चुका है। तो इसी तरह आप स्केल से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करते हैं तो वो प्रोपोर्शनली मींस दोनों x और y दोनों साइडों से बड़ा या छोटा हो सकता है। स्ट्रेच की ऑप्शन आप यूज करते हैं तो कोई एक साइड आप उसकी या x एक्सिस से या y एक्सिस से आप उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, तो स्ट्रेच की कमांड यूज करते हैं। इसके लिए पूरे ऑब्जेक्ट को अगर आपने सिलेक्ट किया तो फिर ये मूव हो सकता है। ऐसे देखें, ये मैंने चेंज कर दिया ऐसे। रिपीट, हम दोबारा से जाते हैं इसी स्ट्रेच की ऑप्शंस में। स्ट्रेच, आप इसकी एक साइड कोई भी सिलेक्ट करें, यानी मैं अगर स्ट्रेच की कमांड लेता हूं, यहां पे एक साइड में बढ़ाना चाहता हूं तो एक साइड को सिलेक्ट करके आप इसको जितना बड़ा करना चाहते हैं या मजीद छोटा करना चाहते हैं क्लिक करेंगे तो ये बड़ा या छोटा हो सकता है। अगर आप इसको डिस्टेंस देना चाहते हैं प्रॉपरली, यानी ये 5 का है तो ये साइड 10 की हो जाए, तो उसमें हम एक फार्मूला यूज कर देते हैं। मैं इसको पहले एक साइड से सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, और यहां से इसका एक बेस पॉइंट पकड़ के कितना करना चाहते हैं 5 फीट लेस देन किस एंगल पे जाए। अगर आप 0 का एंगल देंगे तो ये राइट साइड पे ऐसे ये बड़ा हो जाएगा। तो अब ये 100% आपके पास 10x5 का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो आप किसी कॉर्नर को भी आप मूव कर सकते हैं। मसलन मैं सिर्फ ये एक बॉटम वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर रहा हूं, राइट क्लिक करके आप इसे यहां से पकड़ें, ये देखें रफ भी आप इसे विदाउट एनी डायमेंशन आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और अगर फार्मूला यूज करना चाहें तो प्रॉपर डिस्टेंस दे के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लेंथन की ऑप्शन आती है। एक लाइन क्रिएट कर लेता हूं, ये 20 फीट की एक लाइन है मेरे पास। समटाइम ऐसे होता है कि हम डायमेंशन इसकी मालूम करना चाहें तो लीनियर से भी मालूम कर सकते हैं, और टूल्स में हमारे पास एक ऑप्शन होती है इंक्वायरी से भी डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन मॉडिफाई में जाके लेंथन की कमांड आप सिर्फ इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपको ये देखें बता रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है 20 फीट। लेकिन सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, हमने इसको सिलेक्ट किया ताकि हमें इसकी पैमाइश पता चल सके। उसके साथ ही और भी इसकी 3-4 ऑप्शंस हैं, जैसे डेल्टा है, जैसे परसेंटेज, टोटल, डायनामिक। अब डेल्टा से क्या होता है? डेल्टा से हमेशा इजाफा किया जाता है, यानी ये 20 फुट की लाइन है, मैं इसको 30 फुट की लाइन बनाना चाहता हूं तो फिर मैं यहाँ पे डी एंटर करूंगा। अब खाली डी क्यों एंटर नहीं किया कि जब आप सिर्फ डी एंटर करते हैं तो डी से डेल्टा भी होता है और डी से डायनामिक भी है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि डेल्टा या डायनामिक। चले खाली डी एंटर करते हैं हम, देखें उसने क्वेश्चन आपसे पूछा कि डेल्टा या डायनामिक, तो इसलिए इसका पहले जो 2 कैरेक्टर्स हैं डी ई एंटर करें डेल्टा के लिए। अब एंटर डेल्टा लेंथ, कितनी लेंथ आप इसकी देना चाहते हैं, मजीद 10 फुट आप इसको देना चाहते हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें। ये देखें ये 30 की लाइन हो चुकी है। और रिपीट हम इसमें जाते हैं। अब परसेंट से क्या होता है, यानी ये 30 फुट की लाइन आपके पास 100% है, ये आपके पास पूरी लेंथ पड़ी हुई है। अब मैं P एंटर करके इसमें से कितनी रखना चाहता हूं, मैं कहता हूं मुझे 50%, यानी इसका हाफ चाहिए। आप इसे सिलेक्ट करके देखें ना, ये आपके पास हाफ लाइन रह चुकी है। अब ये 30 का हाफ कितना 15 फीट रह चुकी है आपके पास। अगर आप डायमेंशन से मालूम भी करना चाहें तो यहां से भी मालूम कर सकते हैं, या दोबारा से आप इसी कमांड के ऊपर लेंथन में जाएं और यहाँ पे क्लिक कर दें तो फिर भी आपको बता देगा कि ये 15 की रह चुकी है। आगे टोटल से क्या होता है, टी एंटर करते हैं हम टोटल के लिए। आपको टोटल लेंथ कितनी चाहिए, मसलन मैं ये कहता हूं कि मुझे टोटल लेंथ इसकी यहाँ पे चाहिए 40। अब 15 तो ऑलरेडी पहले की लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे टोटल लेंथ एंटर करूंगा कि मुझे 40 चाहिए। सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो अब उसने 40 पूरी लाइन आपको दे दी है। ठीक है, डेल्टा से हमेशा इजाफा होता है। अगर डेल्टा यहाँ पे यूज करते तो 15 ऑलरेडी दी हुई थी, 40 मैंने और दी है तो ये टोटल 55 कर देता।
लेकिन टोटल की कमांड से वो ये पूछ रहा है कि आपको टोटल कितनी लेंथ चाहिए। तो टोटल जितने भी आप देना चाहें वो डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डायनामिक की आ जाती है। इसी लेंथन की ऑप्शंस के अंदर डायनामिक जितनी आप कम करना चाहें, जितनी आप बढ़ाना चाहें, विदाउट एनी डायमेंशन dy एंटर करते हैं। आप इसे सिलेक्ट करके किसी दूसरी लाइन के साथ टच भी कर सकते हैं। आप इस लाइन को बैक पे भी लेके आ सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये थी ऑप्शन लेंथन की। मॉडिफाई में दोबारा से जाते हैं। आगे जो ट्रिम की कमांड है, एक्सटेंड की है, ये दोनों इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं। आप कैसे यूज कर सकते हैं, चलें थोड़ा प्रैक्टिकली काम करते हैं हम। आप देखिए मैं लाइन एक क्रिएट कर देता हूं। यहाँ पे मैंने 10 फुट का एक बॉक्स क्रिएट करना है। टेन फुट एंटर और सी एंटर क्लोज कर देता हूं। ये मैंने 10 फुट बाई 10 फुट का एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। ऑफसेट की कमांड हम पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि जैसे हम वॉल को थिकनेस देते हैं 9 इंच की, मैं यहाँ इसको 9 इंच चारों तरफ से दे देता हूं। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, एक्स्ट्रा लाइन से मतलब कि ये एक लाइन के 3 सेगमेंट्स बन चुके हैं, यहां से लेके यहां तक, और ये दरमियान में बड़ी लाइन, और फिर ये इसका कॉर्नर। तो अगर हम इस लाइन को यहाँ पे क्लिक करके मिटाने की कोशिश करते हैं तो ये पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिम की कमांड यूज करते हैं। ये एक्स्ट्रा एजेस को काटने के लिए हम यूज कर रहे हैं ट्रिम। सबसे पहले ही आप स्पेस, राइट क्लिक या एंटर प्रेस कर दें। मैंने राइट क्लिक प्रेस किया। अब आप देखें कि इस लाइन को खत्म करना चाहते हैं तो इस लाइन को कर सकते हैं। अब ये 2 इसके पार्ट्स रह चुके हैं। मुझे ये लाइन खत्म करनी है, मुझे ये वाली लाइन खत्म करनी है, ये वाली लाइन खत्म करनी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप उसे ट्रिम कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट का बटन दबा लें तो एक्सटेंड की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया ना कि दोनों कमांड यूज कर सकते हैं। आप कोई भी एक कमांड लेके शिफ्ट बटन प्रेस करता हूं और यहाँ पे क्लिक करता हूं। ये देखें मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, क्लिक कर रहा हूं तो ये एक्सटेंड हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट का बटन से हाथ उठा दूं और फिर क्लिक करूं तो ये ट्रिम करना शुरू कर देगा। तो एक्सटेंड भी उसी सूरत में हम कर सकते हैं कि जब तक उसके अपोजिट कोई लाइन है तब वो एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड की ऑप्शन लें। अब देखिए मैं इस लाइन को आगे बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। राइट क्लिक नहीं किया हमने, दोबारा से एक्सटेंड की कमांड। ट्रिम के लिए TR डबल एंटर कर सकते हैं आप, और एक्सटेंड के लिए EX शॉर्टकट की है इसकी। आप ये एक्सटेंड की कमांड लें, डबल स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं, डबल एंटर भी, और राइट क्लिक भी प्रेस कर सकते हैं। यहां पे देखें ये लाइन तो यहां पे एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन इससे आगे ये एक्सटेंड नहीं होगी जब तक इसके अपोजिट कोई लाइन यहां पे हम नहीं क्रिएट कर देते। देखें आप शॉर्टकट की बताई है कि EX डबल एंटर कर दें तो ये देखें ये खुद ब खुद उस लाइन के साथ टच हो रही है, क्योंकि जब तक इसके अपोजिट कोई लाइन या कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ नहीं होता इसने एक्सटेंड नहीं होना। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है ब्रेक की। ब्रेक किसी भी लाइन को 2 पार्ट्स में आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, मींस एक लाइन को तोड़ने के लिए उसको दरमियान से गैप कैसे देते हैं आप। तो ब्रेक की ऑप्शन में जाते हैं हम। सबसे पहले ये ऑप्शन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी इसने बताया कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एकदम से उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि सेकंड पॉइंट, हालांकि फर्स्ट पॉइंट तो मैंने दिया ही नहीं था, मैंने तो ऑब्जेक्ट को सिर्फ सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं तो जो आपने सिलेक्ट किया है वो उसको फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर लेता है। तो मैं इसे अंडू करता हूं। हम फर्स्ट पॉइंट अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। ब्रेक की शॉर्टकट की है BR एंटर। आप इसे सिलेक्ट करें और F एंटर करें। ये देखें फर्स्ट पॉइंट अपनी मर्जी से दें, F एंटर। अब यहां से लेके यहां तक इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो ये दरमियान में से लाइन ब्रेक हो चुकी है। और अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो जोड़ने के लिए ज्वाइन की ऑप्शन होती है।
ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करके और राइट क्लिक कर दें। इसको भी सिलेक्ट किया और राइट क्लिक कर दिया, तो आप ये देखिए लाइन दोबारा से जुड़ भी गई है। तो ब्रेक से आप दो पार्ट्स में आप उसको तब्दील कर सकते हैं और ज्वाइन से आप उसे जोड़ भी सकते हैं। आगे चैम्फर की ऑप्शन आ जाती है। चैम्फर जैसे रेक्टेंगल में मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं, फिलेट भी और चैम्फर भी। चलिए दोबारा से कर लेते हैं। देखिए ये कॉर्नर हमारे पास है, हम इसको चैम्फर शेप देना चाहते हैं, तो चैम्फर की कमांड में जाएं। आपने सबसे पहले उसको डिस्टेंस देना है कि कितना डिस्टेंस आप उसका डी एंटर करें। अब फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मैं ये कहता हूं कि चलें एक साइड से भी 2 फुट रख लेते हैं और दूसरी साइड से भी 2 फुट एंटर कर देते हैं। अब लाइन को सिलेक्ट करें, जरा फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, देखिए इसने कॉर्नर को कैसे चैम्फर शेप में कर दिया। रिपीट रेक्टेंगल की ऑप्शन, डिस्टेंस तो दिया हुआ है, इसको भी सिलेक्ट करें, इसको दूसरी लाइन को भी सिलेक्ट करें, तो ये देखिए चैम्फर शेप आपके पास बन चुकी है। ये चीज मैं आपको रेक्टेंगल के अंदर अच्छी तरह समझा चुका हूं। जो ड्रा में से आपने रेक्टेंगल की ऑप्शंस पढ़ी थी, इसी के अंदर ये दोनों ऑप्शंस आती हैं, चैम्फर भी और फिलेट भी। चलें फिलेट की भी एक ऑप्शन हम यूज कर लेते हैं। फिलेट में हमेशा रेडियस देना पड़ता है। आर एंटर करते हैं। रेडियस के लिए कितना रेडियस देते हैं, चलें 2-3 फुट दे के एंटर कर देते हैं। मैंने 2 फुट एंटर किया। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं। रिपीट, एक लाइन को भी दूसरी लाइन को भी। तो देखिए चैम्फर हमेशा स्ट्रेट डिस्टेंस आपको शो करेगा और फिलेट राउंड शेप में, क्योंकि फिलेट में हमने रेडियस एंटर किया है। तो एक और भी ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे अब जैसे ये एक लाइन जा रही है और ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, हम इस लाइन को ट्रिम भी कर सकते हैं। यहां से ट्रिम अभी हमने पढ़ा, लेकिन ये काम हम फिलेट से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए फिलेट, अब आर एंटर करके मैंने इससे पहले 2 फुट एंटर किया हुआ था, मैं उसको 0 एंटर कर देता हूं। मैं यहाँ पे इस लाइन को भी सिलेक्ट करता हूं, इस लाइन को भी सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए उससे आगे जितनी लाइन थी वो खत्म भी हो चुकी है। और एक और इसमें एक ऑप्शन आपको बता दूं कि इसमें आप ट्रिम का काम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए मैंने यहाँ पे चैम्फर भी बनाया तो उसका कॉर्नर जो है वो खत्म हो चुका है, और यहाँ पे मैंने फिलेट बनाया तो इसका कॉर्नर खत्म हो चुका है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये कॉर्नर भी रहे और फिलेट या चैम्फर भी हो जाए। तो इसी तरह टी एंटर करते हैं हम ट्रिम के लिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रिम करे या नो ट्रिम, ट्रिम ना करे, तो हम कहते हैं नो ट्रिम। एन एंटर प्रेस करें। अब आप उसका रेडियस दे के जरा चेक करें। आर एंटर, 2 फुट का रेडियस हमने एंटर किया। अब अगर मैं इसको एक लाइन को और दूसरी लाइन को सिलेक्ट करता हूं, ये फिलेट तो करेगा, लेकिन जो उसका एक्स्ट्रा एजेस थे उसको उसने ट्रिम नहीं किया। अगर आप ट्रिम करवाना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, तो रिपीट फिलेट के ऑप्शन में जाएं। दोबारा से आप ट्रिम के लिए टी एंटर करें और दोबारा से ट्रिम करे। हम उसकी ट्रिम मोड की ऑप्शंस दे रहे हैं कि वो ट्रिम करे। आप इसे भी सिलेक्ट करें, इसे भी सिलेक्ट करें, तो ये देखिए उसने ट्रिम भी कर दिया और फिलेट भी कर दिया। तो समटाइम हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ब्लॉक से इकट्ठा भी कर सकते हैं, उनको ग्रुप बना सकते हैं उनका। तो अगर आपके पास जैसे ये पॉली लाइन एक कंबाइंड लाइन होती है, मैंने ये एक लगा दी। अब इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, इस पॉली लाइन को, या जो हमने ग्रुप बनाए हैं ब्लॉक की मदद से, उनको अगर आप करना चाहें अलग अलग, तो आप एक्सप्लोड की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने पॉली लाइन लगाई, लेकिन उसका हर सेगमेंट जो है वो ब्रेक हो चुका है। ये लाइन अलग अलग हो चुकी है सेगमेंट्स में। आपके पास अगर कोई रेक्टेंगल है, देखिए जब भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, किसी एक जगह से क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल सिलेक्ट होगी। अगर आप इसको भी अलग अलग करना चाहें, यानी ये ग्रुप बना हुआ है, इसको आप एक्सप्लोड करना चाहें तो आप एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करके देखें, अलग अलग सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये थी हमारे पास ऑप्शंस मॉडिफाई के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थी। आज की क्लास में हमने एरे की ऑप्शंस देखी, मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, लेंथन, ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक, जॉइन, चैम्फर, फिलेट्स,
और एक्सप्लोड की ऑप्शंस आपको बताई। दरम्यान में कुछ 3D के पॉइंट्स हैं, वो इंशाल्लाह 3D में डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की क्लास के जिसमें हमने अपनी एडिटिंग भी मुकम्मल कर ली। सबसे पहले हमने पढ़ा ड्रॉ, मैन्युफैक्चरिंग की ऑप्शंस, उसके बाद हमने फॉर्मेट पढ़ा, सेटिंग की ऑप्शंस, ये एडिटिंग मॉडिफिकेशंस जो भी आप कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर, ये वो सारी ऑप्शंस हमने पढ़ी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।